हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं जिससे कि आप किसी भी क्लाइंट की ना को हाँ में कन्वर्ट कर सकें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कस्टमर की नीड बेस्ड सेलिंग कर सकते हैं या फिर कस्टमर को एक इंश्योरेंस की नीड समझा सकते हैं जिससे कस्टमर कभी भी आपको ना नहीं बोलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको उस कंसेप्ट के बारे में पता लग जाए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेकर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को या फिर इस पावरफुल वीडियोस की कॉन्सेप्ट की सीरीज आपसे मिस ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिसे क्लाइंट कभी भी आपको ना नहीं बोलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं या किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो आपके पास एक हुक होना चाहिए, आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए जिससे कि क्लाइंट आपके पास आपकी बातों को सुने, आपकी चीजों को, आपके कंसेप्ट को समझे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने कस्टमर से एक क्वेश्चन पूछना है। वो क्वेश्चन क्या है कि आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर आपके महीने का एक्सपेंस कितना है। आपने कस्टमर से ये पूछा कि आपके महीने का एक्सपेंस कितना है, तो हो सकता है बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे 20,000, कोई बोलेगा 25,000, कोई बोलेगा 30,000, कोई बोलेगा 40,000। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर की उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर कि कौन से पर्सन का कितना लाइफस्टाइल है, कितना एक्सपेंस है जो कि वो करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी क्लाइंट से आप पूछते हैं कि आपका महीने का एक्सपेंस कितना है, तो उनके माइंड में कुछ इस तरीके के कंसेप्ट या उस तरीके के एक्सपेंसेस सामने आते हैं जो कि उनके परमानेंट एक्सपेंसेस है, जिसकी वजह से उनका घर नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूंगा, हो सकता है कोई रेंट पे रहता है तो उनका रेंट का हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, कोई बिजली का हो गया, या मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर कोई ट्यूशन फीस हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन फीस हो सकती है। अगर वो अपने ऑफिस ट्रेवल करते हैं तो उनका कन्वेंस हो सकता है, उनका मोबाइल एक्सपेंस हो सकता है। तो इस तरीके से उनके रेगुलर एक्सपेंस होते हैं जिसकी वजह से अपने लाइफस्टाइल को वो जी पाता है। सो फ्रेंड्स, अब जब भी आप कस्टमर से बात करते हैं तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर दिखाइए। आपने प्रेजेंटेशन के दौरान आपने एक पेपर के ऊपर क्या करना है, उनके महीने को एक सर्कल के अंदर आपने उनके महीने के एक्सपेंस को लिख लेना है। मान लीजिए कोई किसी का एक्सपेंस है 25,000, तो आपने एक सर्कल बनाना है और उसके ऊपर आपने 25,000 पे लिख लेना है। अब जैसे आप 25,000 लिखेंगे तो कस्टमर से आपने पूछना है कि सर आपका महीने का एक्सपेंस कितना है। किसी ने बोला रेंट जाता है 12,000, किसी ने बोला मेरे ट्यूशन बच्चों की फीस जाती है, जो स्कूल फीस है वो जाती है 6,000, किसी ने बोला कि भाई मेरा जो कन्वेंस है वो बोला 3,000। तो इस तरीके से जो जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस आपने उस सर्कल के चारों तरफ लिख लेना है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर से पूछिए कि सर आप मुझे बताइए कि क्या इनके बिना आपका घर चल सकता है। अगर आपका ये एक्सपेंसेस है और अगर आपको कल को कोई इनकम नहीं भी आती तो क्या आपका घर चल सकता है, क्या आपके पास इतना प्रोविजन है कि आप अपने 1 साल तक, 2 साल तक या इवन 5 साल तक आपके पास अगर कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता तो क्या आप अपने बच्चों को अपने इसी तरीके का लाइफस्टाइल दे सकते हैं। तो कस्टमर का क्वेश्चन क्या होगा, कस्टमर का आंसर क्या होगा, आप सोच कर देखिए। आप खुद के ऊपर भी सोच कर देखिए कि आपका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर यहाँ पर जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन से आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसको भी आप प्लान समझा रहे हैं, ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि नहीं मेरे पास इस तरीके का प्रोविजन नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर आपकी इनकम क्या है। उसने बोला 25,000 मैं अपना एक्सपेंस करता हूं और मेरा लगभग इनकम 35,000 से 40,000 है। ठीक है, अब उसने मान लीजिए 35,000 बोला, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 35,000 की इनकम के अंदर आप उनसे पूछिए कि सर आपके पास कोई ऐसा प्रोविजन है कि भगवान ना करे कल आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए और उसकी वजह से आप नहीं रहते हैं दुनिया के अंदर, तो क्या आपकी फैमिली या आपके फैमिली को ये एक्सपेंसेस के लिए कोई आपने प्रोविजन किया हुआ है। क्या आपका भाई, क्या आपका चाचा या कोई आपका रिलेटिव आपके घर पर कोई एक्सपेंसेस वाले जो खर्चे हैं वो क्या देकर चला जाएगा। आप मुझे बताइए कि ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, आपने कस्टमर की उस पॉइंट के ऊपर बात करनी है जो कि उसका एक पेन पॉइंट है, बिकॉज क्योंकि कस्टमर के पास ज्यादातर प्रोविजन नहीं होता कि वो अपनी लाइफ के अंदर अपने ना रहने पर अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की टेक केयर कर सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के अंदर से चला जाता है तो उसके बाद दो नॉर्मली यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला होता है फाइनेंशियल लॉस, दूसरा होता है इमोशनल लॉस। इमोशनल लॉस टाइम के साथ रिकवर हो जाता है, बट फाइनेंशियल लॉस आप सोच के चलिए, अगर किसी के पास इस तरीके का प्रोविजन नहीं है और उसके महीने के एक्सपेंसेस 25,000 है और उसके ना रहने पर अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो 25,000 रुपए का एक्सपेंस कहां से आएगा। आप मुझे सोचकर देखिए कि साल में 3 लाख रुपए का खर्चा कहां से आएगा और अगले 10 सालों के अंदर 30 लाख रुपया कहां से आएगा।
तो फ्रेंड्स ऐसे चीजें आपको कस्टमर से शेयर करनी है, बात करनी है, जिससे कि उसको एक्चुअल में उसकी नीड बेस्ड सेलिंग, आपको उसकी नीड समझ आ जाए, कस्टमर को उसकी इंश्योरेंस की जरूरत समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका कंसेप्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस का। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया वो आपका लाइफ इंश्योरेंस कंसेप्ट के ऊपर काम करेगा। अगर आप किसी भी कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस प्लान प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट आपका बहुत पावरफुल है और ये आपका जरूर काम करेगा कस्टमर से। आप यहां से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद उसको प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कस्टमर को आप यहां पर एक्सपेंसेस के बारे में बता सकते हैं कि आपके ये रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, अगर आप नहीं भी रहते हैं तो भी आपको एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं बता देता हूं, अगर कोई पर्सन 25,000 रुपए के एक्सपेंसेस है तो यहां पर आप मान के चलिए आज की डेट में नॉर्मली 6% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंक में मिल जाता है एफडी के अंदर। तो आप मान के चलिए कि उसको इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लगभग 50 लाख रुपए मान के चलते हैं। 50 लाख का अगर हम एक एफडी बैंक में डाल देते हैं और उसका 6% इंटरेस्ट मिलता है तो आप लगभग आपको 3 लाख रुपए का यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा। तो उस 3 लाख रुपए के ब्याज से क्या उसकी फैमिली चल जाएगी? यस, बिल्कुल चल जाएगी। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि जो पर्सन महीने का 25,000 रुपए का एक्सपेंस कर रहा है तो लगभग उसको 50,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप कंसेप्ट समझा सकते हो और कंसेप्ट समझाने के बाद कस्टमर की नीड, उसकी इंश्योरेंस की जरूरत को यहां पर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स कस्टमर इसके बाद कभी भी आपको ना नहीं बोलेगा। कस्टमर आपको बोलेगा हाँ यार मेरे को प्रेजेंटेशन अच्छी लगी या मेरे को ये कंसेप्ट अच्छा लगा कि यार मेरे को इंश्योरेंस अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए तो एटलीस्ट लेना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स यहां पर आपने कस्टमर के पेन पॉइंट को समझा और कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने के बाद आपने कस्टमर को समझा दिया कि सर किस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस की जरूरत को यहां पर देख सकते हैं। अब कस्टमर की ज्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि आपने कंसेप्ट समझा दिया, कस्टमर लेना भी चाहता है बट कस्टमर कहता है कि भाई मेरी सैलरी इतनी है कि मैं अपने सिर्फ एक्सपेंसेस निकाल पाता हूं, मेरे पास कोई सेविंग नहीं हो पाती, या मैं इंश्योरेंस प्लान नहीं ले सकता, मेरे पास इतनी सेविंग नहीं बच पाती। तो क्या कस्टमर से आप एक क्वेश्चन पूछिए कि सर मुझे बताइए कि कल अगर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो मैनेजर है, आपका ओनर है, आपकी कंपनी का ओनर आपके पास कल सुबह आता है और आपको आके बोलता है कि सर कल आप 35,000 रुपए कमा रहे थे बट आप हमारी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से हम आपको अब 35,000 नहीं दे सकते, हम आपको 32,000 या 31,000 सैलरी देंगे, तो क्या आप कल से जाएंगे? आप मुझे सोच के बताइएगा कि क्या आप कल से उस कंपनी के अंदर जॉब के लिए जाएंगे? जस्ट बिकॉज आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास इन हैंड कोई भी ऑफर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा। हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल आपको उस कंपनी में सर्वाइव भी करना पड़े बट आपको जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया जस्ट बिकॉज अगर आपकी सैलरी कम भी हो जाती है किसी वजह से तो भी आपको वहां पर जाना पड़ेगा, आपके अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी चीज मान के चलिए कि कल को गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल आ जाता है जिसके अंदर गवर्नमेंट ये बोलती है कि जिस भी पर्सन को आप अपनी सैलरी ट्रांसफर करते हैं, कंपनी को कोई इंस्ट्रक्शन दे दी कि जिस भी पर्सन को आप सैलरी ट्रांसफर करते हैं उनको आपने 10% कट करके आपने सैलरी ट्रांसफर करनी है। तो क्या आप सोच के देखिए, आपका अगर 35,000 सैलरी था तो अब आपको 10% लेस होकर आपको सैलरी मिल रही है और फिर भी तो आपको एक्सपेंस मैनेज करने पड़ेंगे, फिर भी तो अपने घर का एक्सपेंसेस आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये चीजें आपको कस्टमर से शेयर करनी है कि सर आपके किस तरीके से आपके अगर डिडक्शंस होती हैं तो भी आपको घर मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या आप इस प्रीमियम को जो आपके डिडक्शंस है, आप ये मान के चलिए कि कल आपको अगर कोई सैलरी कम मिल रही है तो इसका रीजन ये नहीं है कि आपको सैलरी कम मिल रही है। आप ये सोचकर देखिए जो आप प्रीमियम यहाँ पर दे रहे हैं इंश्योरेंस प्लान के अंदर, जो प्रोविजन आप कर रहे हैं, तो कल को आपकी फैमिली उसके सिक्योर हो जाएगी। आपका उस प्रीमियम से आपकी पूरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। कल को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल लॉस की प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि आप अगर अपने क्लाइंट से इस तरीके से प्रेजेंटेशन करने से पहले उसको नीड के बारे में समझाते हैं, उसकी नीड एनालिसिस करते हैं, तो क्लाइंट कभी भी आपको ना नहीं बोलेगा। उसके बाद आप अपने प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप जो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान देना चाहते हैं तो वो आप कंसेप्ट कस्टमर को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कस्टमर की नीड को आप एनालाइज कर सकते हैं और किसी भी क्लाइंट की ना को हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जो अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कैसे समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइंट के ना को हाँ में कन्वर्ट करें। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं उसका आपको फीडबैक दे सकूं और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि एक्चुअल में आप क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उससे आपको क्या फायदा मिल रहा है। सो फ्रेंड्स अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इस तरीके के इन चीजों को आप जरूर ऐड कीजिएगा जिससे कि आप अपने
क्लाइंट के ना को हाँ में कन्वर्ट कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।